हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज आप सभी के सामने एक और कहानी लेकर आ गई हूँ मैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस मुझसे शेयर किए। आप लोगों का प्यार ही मुझे और कहानियाँ लाने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट होने पर आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की जो कहानी है, मुझे पता नहीं कितनों को पता है या नहीं, वो लखनऊ के भूल भुलैया के बारे में होने वाली है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। लखनऊ उत्तर प्रदेश का दिल अपनी नवाबी संस्कृति और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन ऐतिहासिक धरोहरों के बीच एक इमारत ऐसी भी है जो अपने रहस्यमय और भूतिया माहौल के लिए कुख्यात है। यह इमारत है भूल भुलैया, जो कि बड़ा इमामबाड़ा के परिसर में स्थित है। भूल भुलैया का निर्माण 18वीं शताब्दी में नवाब आसफ उद दौला ने करवाया था, जो न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इनमें छिपी अजीबोगरीब रहस्यों के लिए भी। इस भूल भुलैया में जो एक बार फंसता है उसका बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह कहानी केवल दीवारों में खो जाने की नहीं है, बल्कि उन आत्माओं की है जो इन दीवारों के पीछे फंसी हुई है। कहते हैं कि नवाब आसफ उद दौला ने इस इमारत को बनवाने के पीछे एक विशेष कारण था। उस समय लखनऊ में एक भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों का रोजगार देना और अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए नवाब ने इस विशाल इमारत का निर्माण शुरू करवाया। इमामबाड़ा और भूल भुलैया के निर्माण में सैकड़ों मजदूर दिन रात लगे रहते थे। इमारत बंद हो गई, लेकिन इसके निर्माण के पीछे कई राज दफन हो गए। कहानी के अनुसार जब भूल भुलैया के निर्माण का काम चल रहा था, तब कुछ मजदूरों ने इमारत की दीवारों के भीतर खजाने की अफवाह फैलाई। इस अफवाह ने मजदूरों और कारीगरों के मन में लालच पैदा कर दिया। उन्होंने गुप्त रूप से दीवारों के भीतर कुछ सुरंगें और खुफिया दरवाजों का निर्माण किया ताकि वे खुद उस खजाने तक पहुंच सके। लेकिन दुर्भाग्यवश यह योजना उनके खिलाफ हो गई। जो भी इन सुरंगों में घुसा वह कभी वापस नहीं आया। कई मजदूर और कारीगर लापता हो गए और उनके परिवार ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया और भूल भुलैया का रहस्य और भी गहरा होता गया। धीरे धीरे वह इमारत अपने भूतिया अनुभवों के लिए जानी जाने लगी। कहते हैं कि रात के समय भूल भुलैया के भीतर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। कुछ लोगों ने अंदर किसी के रोने की आवाजें सुनी, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो।
कुछ ने मजदूरों की परछाइयाँ दीवारों पर चलती हुई देखी, जो शायद उन खोए हुए आत्माओं की हो सकती है, जो आज भी अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक बार कुछ साहसी युवकों ने रात के अंधेरे में भूल भुलैया की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उन्होंने सुरक्षा नियमों को नज़रअंदाज कर इमारत में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। जैसे जैसे वे भूल भुलैया में गहराई तक गए, वैसे वैसे उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि उस समय गर्मियों का मौसम था। एक युवक ने अचानक किसी की छाया देखी, पर जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उनकी हंसी मजाक धीरे धीरे डर में बदलने लगी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक युवक अचानक गायब हो गया। बाकी दोस्तों ने उसे बहुत खोजा, उसका कोई अता पता नहीं चला। उसके दोस्तों ने घबराकर मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, पर भूल भुलैया के भीतर उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच सकी। किसी तरह वे बचे हुए लोग बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन उनका एक साथी कभी नहीं मिला। अगली सुबह सुरक्षा कर्मियों ने उस युवक की तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कहते हैं कि वह युवक भूल भुलैया के उन्हीं खुफिया रास्तों में खो गया था, जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। उसकी चीखें और मदद की गुहार आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। सुरक्षा कर्मियों ने भी कई बार रात में इन अजीब घटनाओं को महसूस किया है, लेकिन कोई भी इन बातों को खुले तौर पर स्वीकारने से बचता है, क्योंकि यह लखनऊ की धरोहर है। आज भी भूल भुलैया में रात के समय किसी का भी प्रवेश वर्जित है। यह इमारत दिन के उजाले में जितनी खूबसूरत लगती है, रात के अंधेरे में उतनी ही भयावह। शायद उन दीवारों के भीतर अब भी वो आत्माएं भटक रही है, जो लालच या किसी और कारण से इस भूल भुलैया में फंस गई और कभी वापस नहीं लौट पाई। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं, और अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने भी कुछ हॉरर अनुभव किया हो। इंस्टाग्राम के लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। तो चलिए, कल फिर से मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।